आज हम लोग 21st सेंचुरी स्किल रेजिलियंस पे बात करेंगे। रेजिलियंस स्किल टू सक्सीड इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। इट लीड्स अस फ्रॉम एडversity to prosperity. It is a journey from fixed mindset to growth mindset. It leads us from obstruction to opportunity, and resilience is setback to bounce back. अब हमें समझना है कि रेजिलियंस है क्या। रेजिलियंस द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, टफनेस। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कितना जल्दी हम रिकवर करते हैं, इसको हम लोग बाउंस बैक, कितना जल्दी हम लोग बाउंस बैक करते हैं, कितना जल्दी अपने आप को हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। द एबिलिटी टू ऑफ ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट टू स्प्रिंग बैक इनटू शेप, इलास्टिसिटी। हम लोग एडेप्टिबिलिटी भी कह सकते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेजिलियंस को डिफाइन करता है, रेजिलियंस एज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग वेल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ट्रॉमा, ट्रेजेडी, थ्रेट्स और सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस सच एज फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स और वर्क प्लेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स। जो आज हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस पे रेजिलियंस का क्या महत्व है और कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। As much as resilience involves bouncing back from these difficult experiences, it can also involve profound professional growth. So हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस पे और कैसे हम लोग अपना प्रोफेशनल ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर रेजिलियंस स्किल है, एडेबिलिटी है। Resilience is core competence to succeed in life, no matter what is circumstances and what situation we confront. किस सिचुएशन में हैं, कौन सा सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं। रेजिलियंस कोर कॉम्पिटेंस है, कोर स्किल है टू सक्सीड इन लाइफ। जीवन में हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारी बीइंग ह्यूमन, हमारी कुछ लिमिटेशन है, बट we can face the situation, we can adopt myself, adapt myself। हम लोग थोड़ा सा लचीला हो सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। सो प्रिडिक्शन बहुत हद तक संभव भी है और बहुत हद तक संभव नहीं भी है, being human being. So who can predict? What can be predicted? How much we can predict? Prediction has surely certain limitation. Resilient individual bounce back from the setback of life. मेन मुद्दा यही है। We plan meticulously in our professional and personal life. However, traumatic situation and unexpected occurrence stop us to rethink, replan, and execute something new. It can be heavy moments, feeling of anxiety, depression, pressure, and other mental illness for time being or for a long time. Effect on traumatic situation differs widely from person to person. जो हम जीवन में डिफिकल्टी फेस करते हैं तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। नेचर ऑफ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आर आल्सो डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर मेंटल इलनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। Business failure, economic loss, poor career, loss of relative, breakup in relationship, these all are traumatic incident. But कितने जल्दी हम लोग बाउंस बैक करते हैं, ये बार बार बातें आएंगी। Resilient individual bounce back from the setback of life. Person, we need to observe minutely the person and situations around us. Why does a person go into deep depression and another person bounce back in life? ये महत्वपूर्ण है। Why does a person go into deep depression and another person bounce back in life? And what can be the characteristic of the person? ये हम लोग देखेंगे। आप
Resilience makes a person to bounce back from failure to success, from broken being to reinvented, and redesign being to fly high and leave all the pain and punks behind. If we want to develop resilience, सो हमारे अंदर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमारे अंदर में एडेप्टिबिलिटी पावर होना, स्किल होना चाहिए, एंड हमारे अंदर में करेज होना चाहिए. सो ब्रोकन बीइंग वाज ए ट्रूथ, ये सच है कि टूटा है, कुछ टूटा है, बट रीडिजाइन बीइंग इज आल्सो ए ट्रूथ. देन व्हाट मेड द डिफरेंस? आई थिंक फर्स्ट truth is acceptance, second truth is adaptability, and third truth are the courage to move forward and move one step ahead. Resilience gives us the courage to see the things as it is. Acceptance की बात हो रही है. Resilience does not come by birth. अगर आपको लगता है कि ये हमारे जन्म के साथ आता नहीं, this is a skill we need to develop, and it can be developed over a time. So resilience is the core life skill need to be learned, developed and nurtured over a period of time. So अगर आपके पास नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, नर्चर करने की जरूरत है. कई लोग कहते हैं कि इज रेजिलियंस जेनेटिक, क्या हमारे घर परिवार से आता है? जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं अब तक, जो उन लोगों ने देखा है, समझा है, we cannot say surely yes or no. However, so many psychologists do agree that the way we nurture since our childhood, our surrounding, our education, our training and individual instinct helps building resilience. So हमारे आसपास की चीजें जो बचपन से जीते आए हैं वो जरूर मदद करता है इन बिल्डिंग रेजिलियंस. जो मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है. Accept the like occurrences as they are. We always try to interpret it, maul it as it were expected. Take a deep breath, accept it and introspect on it. We planned for the best, however, due to some or other reason, it failed. It is not what I was expecting. So, Mirza Ghalib beautifully portrays the limitation of being human and a sense of nothingness in these two meaningful lines. और मुझे हमेशा ये दो लाइन जो है वो मोटिवेट करता है. इन एनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता. It means there was God even before there was nothingness. Had creation not intervened, he would have been no less. So what come next? Adaptability. So our readiness to accept the traumatic experience as it is, in fact, a sign of integrity and positivity to move forward one step ahead. We cannot be stagnant for a long time, although it might be a great loss in personal and professional life. हम स्टेग्नेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है. नो मैटर कितना बड़ा इंटेंसिटी था, कितना इंटेंसिटी का हमारा लॉस था. It might be affected our plan and our preparation for the best adversely. It is time to self-regulate and move for the next. The question आता है, why we are mourning on the destruction which is deviating us from the next move, and what can we do to make the thing in proper shape is more important than the bereavement. Our whole approach is to reconstruct the destruction. Reconstruction and new construction can be possible with our persistent effort to do so. So our resilience to convert adversity into opportunity determine the outcome. From where the resilience come? Courage. अगर courage है तो resilience develop हो सकता है. So बार बार मैं कह रहा हूँ, acceptance comes only if you are courageous.
where everything has been destroyed, hopelessness appears everywhere, living with desolation becomes part and parcel of life, courage creates rainbow there for you. सो करेज का होना बहुत जरूरी है रेजिलियंस डेवलप करने के। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे एक बच्चा अपने आप को मैनेज करता है। He is not crying, he is managing. He is managing the situation. If we have resilience, we need to do that. हम लोग स्टेग्नेशन नहीं हो सकते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ना है। So courage comes spontaneously from your upbringing, your knowledge and skill, your past experience, and of course your family. Courage. Be courageous to think positive and look forward from this juncture. We did not expect what is before our eyes. Then what are crucial for us? जो सिचुएशन जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे आंखों के सामने है उसको हमने सोचा नहीं था, बट कैसे अब क्या करना है नेक्स्ट। देन व्हाट आर क्रूशियल फॉर अस? बी रेडी टू मेंड व्हाट यू कैन, बी रेडी टू recreate what you can. If reconstruction is only way to move ahead, be resilient to restructure and reconstruct your emotion, passion, ambition, dream, property, and profession. So instead of mourning and groaning, we ready to mend what we can, what you can. Be ready to recreate what you can and I can. Bounce back is the key word for resilient people. Core, soul. So failure, loss, and bereavement can knock our door anytime, no matter how much smart, skilled, and knowledgeable we are. If I, you, and we wish to move forward from a stagnation and failure period, we need resilience. How quickly and smartly we bounce back is completely determined by how much resilience we have. You can see in this picture, this is resilience. Resilience is soul of life journey. It takes us from adversity to advancement, from self-awareness to self-actualization and self-regulation. And अगर हम ये सब करने और अपने आप में डेवलप करने के लिए ईगर हैं, इट कैन बी डेवलप्ड, इट कैन बी नर्चर्ड। ये जेनेटिक नहीं है, रेजिलियंस एक स्किल है जिसे डेवलप किया जाना चाहिए और 21st सेंचुरी जनरेशन के लिए ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। सो हमें डेवलप करना ही करना है, और अगर हम लोग डेवलप नहीं है तो हमें इसके लिए प्रयासरत रहना है, क्योंकि आज के डेट में जो हर मोमेंट में लाइफ चेंज हो रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पे रेजिलियंस जो स्किल है वो हमें एक अलग ढंग से जीना सिखाता है, हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना सिखाता है, हमें उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से कैसे बाहर आए उससे बाहर आने का जज्बा देता है, स्किल आता है, नॉलेज आता है, जिससे कि हम अपने लाइफ में बुरे समय में भी अच्छा कर पाते हैं।